लंबे समय से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसके नेता आपस में ही मुख्यमंत्री बनने के लिए सत्ता सुख भोगने के लिए लड़ने लगते हैं। अब कांग्रेस संगठन ने इसी लड़ाई का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और उनके दिमाग में एक आइडिया आया, ढाई ढाई साल का फार्मूला। इसमें यह होता है कि एक राज्य में प्रमुख दो लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं और आपस में खींचातानी करते हैं, अपने समर्थक विधायकों के जरिए आलाकमान पर दबाव डालते हैं। अब कांग्रेस ने यहाँ पर इन दोनों ही प्रमुख नेताओं को 5 साल की सत्ता में से ढाई ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनने का वादा किया। अब इसी की तरह 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया, राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हो गया और वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव हो गया। अब इन सभी के बीच ढाई ढाई साल का फार्मूला बांट दिया गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर 2.5 साल इंतजार नहीं किया, वो 2.5 साल पूरा होने से पहले ही पार्टी छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। अब इसका फल भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया और उनके समर्थकों को राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। राजस्थान में सचिन पायलट ने बगावत की, लेकिन अपनी बगावत में वो सफल नहीं हो पाए और थक हार कर वापस घर को आ गए। छत्तीसगढ़ में टी सिंहदेव की हालत तो ये हो चुकी थी, कलेक्टर और एसपी उनकी बात तक नहीं सुनते थे। हालांकि बाबा ने बगावत तो नहीं की, लेकिन रह रहकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे और उनकी नाराजगी की वजह ये रही कि 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके प्रभाव वाले 14 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई और प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई। मतलब साफ है कि सरगुजा महाराज टी सिंहदेव की नाराजगी की वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी और यही लड़ाई झगड़ा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चला था और वहां पर भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब ये 2.5 साल का फार्मूला कर्नाटक में भी लागू हुआ और यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का 2.5 साल नवंबर में पूरा होने वाला है। अब नवंबर में डीके शिवकुमार अपनी ताजपोशी की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके समर्थक भी जोश में हैं क्योंकि उनका दौर आने वाला है, उनका टाइम आने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री बनते समय सिर्फ 2.5 साल मुख्यमंत्री बनूंगा ऐसा कहने वाले 2.5 साल में कहाँ मानते हैं। वो तो कोशिश करते हैं कि वो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहें और सिद्धारमैया भी यही कोशिश में लगे हुए हैं। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 विधानसभा सीटों में से 135 विधानसभा सीट कर जोरदार वापसी की। अब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और 2.5 साल के फार्मूले के आधार पर ही यहाँ पर मुख्यमंत्री चुना गया। अब यहाँ पर सिद्धारमैया कह रहे थे कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, इसलिए पहले 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, जबकि डीके शिवकुमार का कहना था कि 2.5 साल का फार्मूला उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देख लिया है, ये फार्मूला सफल नहीं होता है, मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति अपना पद नहीं छोड़ता है, इसलिए पहले 2 साल या 3 साल वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि शिवकुमार मान गए और सिद्धारमैया को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। अब यहाँ पर ऐसी खबर है कि शिवकुमार को सोनिया गांधी ने वादा किया है कि 2.5 साल के बाद उनका टाइम आएगा। अब यहाँ पर सिद्धारमैया का खेल निराला है। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धारमैया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और राहुल गांधी के करीबी के.सी. वेणुगोपाल के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री पद पर विराजित हैं और जब तक उनका आशीर्वाद बना रहेगा सिद्धारमैया का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर आज के दौर में कांग्रेस में कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो के.सी. वेणुगोपाल है। राहुल गांधी के सहारे वही संगठन चला रहे हैं। राहुल गांधी के.सी. वेणुगोपाल पर काफी भरोसा करते हैं। अब यहाँ पर 2 लोग तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनकी चाहत मंत्री बनने की है और वो बाकी मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं। कर्नाटक के रामनगर से विधायक इकबाल हुसैन ने सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाई थी। उनका कहना था कि आने वाले 2 से 3 महीनों में नेतृत्व परिवर्तन होगा और डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत का क्रेडिट डीके शिवकुमार को दिया है। इसके अलावा और भी विधायक हैं जो समय समय पर अपनी सुविधा के हिसाब से बयान देते रहते हैं। अब विधायकों के बयान पर सिद्धारमैया का कहना है कि हमारी सरकार 5 साल तक चट्टान की तरह मजबूत है, इसे कोई खतरा नहीं है। वहीं डीके शिवकुमार ने उनके समर्थन में बयान देने वाले रामनगर के विधायक इकबाल हुसैन को कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। उनका ये कदम ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के सामने खुद को एक अनुशासित नेता के तौर पर, एक अनुशासित सिपाही के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश है। अब इसी बीच एक ट्विस्ट है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से जब यह सवाल किया गया कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन कब होगा, तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका फैसला आलाकमान करेगा। अब यहाँ पर खबर ऐसी है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तमन्ना है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर उनके मुख्यमंत्री पद के लिए कोई स्कोप नहीं दिखता है तो उनकी ख्वाहिश ये है कि उनकी जगह उनका बेटा प्रियांक खड़गे मुख्यमंत्री बने।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की बात को खारिज नहीं किया है। उनकी चाहत यह है कि इन खबरों को बल मिले, दोनों प्रमुख नेता आपस में सीएम पद के लिए लड़ते रहें और इसी बीच वो बीच से एंट्री लेकर या तो खुद मुख्यमंत्री बने या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं। अब यहाँ पर ज्यादातर खबरें सूत्रों के सहारे बताई जा रही हैं, लेकिन यकीन मानिए सूत्रों के सहारे बताई गई ज्यादातर खबरें सही होती हैं और सूत्रों को खबर नेता मंत्री खुद ही लीक करते हैं या फिर अपने चापलूसों के थ्रू लीक करवाते हैं। तो फिलहाल 2.5 साल का फार्मूला की कहानी ये रही। अब देखना यह है कि कर्नाटक में क्या होता है। क्या कर्नाटक में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाली कहानी रिपीट होती है या फिर 2.5 साल का फार्मूला यहाँ पर लागू किया जाता है और क्या डीके शिव कुमार को उनकी मेहनत का फल, उनके सब्र का फल मिलता है। वैसे कहते तो हैं कि मेहनत और सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अभी तक सचिन पायलट के लिए और टीएस बाबा के लिए सब्र और मेहनत का फल मीठा तो नहीं हुआ। देखते हैं कर्नाटक में ये फल डीके शिव कुमार के लिए मीठा साबित होता है या नहीं। आप देख रहे हैं वयम भारत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।